हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करने जा रही हूँ अम्ब्रेला सूट की स्टिचिंग। फुल स्टिचिंग बताऊँगी, इसमें जितने भी इसमें टिप्स है सभी बताते जाऊँगी। देख सकते हैं अम्ब्रेला सूट की स्टिचिंग हो चुकी है, जो कि मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से जो स्टिचिंग के लिए कटिंग करके रखा था, तो उसमें से सबसे पहले मैं जो बैक की डोरी तैयार करूँगी, क्योंकि बैक की डोरी तैयार करने से क्या होता है, ये अंदर से जो हम जब इसमें डोरी लगाते हैं तो बाहर से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम गला तैयार करते हैं तो साथ में तैयार हो जाती है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले डोरी तैयार करूँगी। तो देख सकते हैं डोरी को इस तरह से सिलना है बारीक, उसके बाद इस तरह पलटना आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए सिलना है, उसके साथ ही मैंने क्या करना है, यहाँ पर डोरी को पहले निकाल लेना है। इसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करें, गले को सब अच्छे से सेट करके रखते रहे कपड़े को, कि जो कपड़ा है हमारा जो जॉइंट करना है वो एक साथ रख लिया, बाकी हटा दिया है। और अब हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर कर निकाल देंगे, ताकि डोरी जो है अच्छे से पलट सकती है, जल्दी से हो जाएगी। अब क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक पिन लिया हुआ है, आप चाहे तो सुई से पलट सकते। जो पिन है, हेयर पिन होती है, उससे मैंने पलट लेना है इस तरह से करके। अब यहाँ से जो निकल आई है, तो हमें क्या करना है, पिन को बाहर खींचना है और याद रखना है कि आपने ये वाला पार्ट है उसे छूटना नहीं चाहिए। बस अब इसे धीरे धीरे पीछे करते हुए, हमने हल्के हल्के हाथों से पीछे करते हुए डोरी को पलट लेना है पूरे अच्छे से। और ये मैंने 2 डोरियाँ एक साथ ही बनाई हैं, इसलिए डोरी थोड़ी बड़ी है, तो पलटने में थोड़ी जी कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन आपने ध्यान से इसको पलट लेना है। तो देखिए आराम से खिसकता जा रहा है। डोरी हमारी पलट चुकी है, तो हमने इसको इक्वल साइज़ में 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है दोनों तरफ के लिए। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम चलते हैं गला रेडी करेंगे इसका। तो गले रेडी करने के लिए पहले हम फ्रंट पार्ट का गला जो है तैयार कर लेते हैं। तो गला जो है इसमें मैं अलग तरीके से बताऊंगी आपको रेडी करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर कपड़े को फोल्ड कर लेना है और गले की कटिंग जो की हमने उसको इस तरह से रख लेना है। और यहाँ पर पहले हम मार्क कर देंगे, इस तरह से सेट करके रख लेंगे। और यहाँ पर हम मार्क करके निशान लगा लेंगे। उसके बाद इसे हटा देना है और आपने जितनी भी चौड़ाई इसकी रखनी है उतनी चौड़ाई 1 इंच या 1.5 इंच की निशान लगा लेना है। और अब इसे हम कट कर देंगे। तो ये होगी गले की पट्टी कटिंग राउंड में। अब चलिए इसे जोड़ लेते हैं फटाफट से। इसी तरह से रख देना है और यहाँ से स्टार्ट करना है, इस तरह से जोड़ देना है। इसे फटाफट से इसे जोड़ लेते हैं और देखिए बहुत आसान तरीके से गोल गले की पट्टी निकल जाती है। इस तरह से आप चाहें तो जो चकोर वाली पार्ट होती है उसे भी निकाल सकते हैं। जिस तरह से आपकी गले की शेप बनी है वैसे आप पट्टी निकाल सकते हैं और उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ तक तो सिलाई हो चुकी है। अब इसे इस तरह से पलट देंगे और पलट कर हमने सिलाई कर लेना है। अगर आपको हेम सिलाई करना है तो बड़े टाँके लगाएं और हेम सिलाई करने के बाद उस सिलाई को खोल दें। लेकिन मुझे यहाँ पर हेम सिलाई नहीं करना, तो मैंने इसे इसी तरह से छोटी सिलाई में ही सिल देना है। और देखिए ये राउंड में कपड़ा है, तो आपने इसको सेट कर कर ही सिलना है। नीचे हो सकता है कि जो झोल पड़ेगी तो आप उसमें हल्की सी प्लेट्स डाल सकते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ जो है फ्रंट में जो सीधी साइड में, उसमें आपको थोड़ी सफाई में काम करना होगा। तो जैसे ये कपड़ा फोल्ड कर रहे हैं, अगर कहीं झोल पड़ता है तो आप वहाँ पर प्लेट डाल दें। तो ये हो गई हमारी फ्रंट नेक की स्टिचिंग। एक बार हम और सिलाई लगा लेंगे ऊपर से, इसको बैठाने के लिए, थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए किनारे पर सिलाई लगा लिया है। तो अब चलते हैं हम बैक नेक की तरफ। तो बैक नेक के लिए पहले से हमने जो है
रेडी करके रख लिया अपना डोरी, ताकि हमें डोरी बाद में नहीं लगानी पड़े। तो बैक नेक की भी कटिंग ऐसे ही करेंगे जैसे हमने फ्रंट नेक की कटिंग की थी। बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है, इसलिए ये मुझे बहुत बेस्ट लगता है आइडिया। तो इसी तरह से हमने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है और इस तरह से जो नेक है उसे जो कटिंग किया हमने इस तरह से रख देना है और रखने के बाद शेप बना देना है इसका। देखिए जहाँ से सेट हो वहाँ से रख देना आपने, और बस पहले हमने इसकी जो शेप बनी है वो शेप बनानी है। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है, जितनी आपको पतली चाहिए मोटी उस हिसाब से आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पतली ही कपड़ा लिया क्योंकि मुझे यहाँ पर सिलाई करना है, हेम सिलाई नहीं करना है, इसलिए। अगर आपको हेम सिलाई करना है तो आप थोड़ी चौड़ी रख लें, 1.5 इंच तक पट्टी रख सकते हैं। और चलिए अब इसे भी उसी तरह से जोड़ते हैं जैसे हमने फ्रंट नेक की जोड़ की थी, उसी तरह से हम इसकी भी जोड़ करेंगे। बस इसमें एक्स्ट्रा काम क्या है आपका कि डोरी अटैच करना है। 4 फिंगर की दूरी पर या फिर 3 इंच की दूरी पर आप फिंगर अटैच कर सकते हैं। तो ये भी हमारी जो है डोरी लग चुकी है, और अब इसे भी हम इस तरह से पलटकर सिलाई कर देंगे जैसे हमने फ्रंट नेक की थी। और जैसे हमने फ्रंट नेक में भी डबल सिलाई किया है वैसे इसकी भी सिलाई कर लेंगे। अगर आपकी इच्छा है तो करिए, अगर नहीं आपको पसंद है इस तरह से तो आप एक ही सिंगल सिलाई ही रहने दें। और देखिए ये भी राउंड में है तो आपने इस तरह से इसको बैठाते हुए सिलना है, कहीं झोल नहीं पड़ना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसकी भी मैंने यहाँ से पक्की सिलाई कर ली है किनारे पर, इससे लुक भी अच्छा लगता है इसका। हेम सिलाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको हेम सिलाई नहीं करना तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी फ्रंट और बैक नेक तो रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करना है, दोनों के कंधों को जोड़ देना है। अगर आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो अम्ब्रेला सूट की स्टिचिंग करते हैं तो बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी स्टिचिंग हो जाती है। मैंने इसे सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा में स्टिचिंग किया था। तो ये होगी हमारी ब्लाउज रेडी ऊपर का। और अब हम इसकी स्लीव रेडी कर लेते हैं। तो स्लीव हमने अम्ब्रेला इस पर बनाना है। तो स्लीव के लिए पहले हमने क्या करना है, देखिए मैंने 2 तरीके से बताना है आपको दोनों स्लीव। पहले स्लिप में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको एक साथ ही ज्वाइन कर दिया, दूसरे स्लिप में मैं आपको अलग तरीके से बता दूंगी। तो पहले हम एक पार्ट ले लेते हैं इसका बेल वाला, और एक पार्ट हम स्लिप का भी ले लेते हैं और एक साइड में करके रख देते हैं। और अब देखिए इसे मैं यहाँ से जोड़ना स्टार्ट कर रही हूँ। और ये जो बेल है थोड़ा बड़ा है तो हमने इसमें प्लेट्स डालना है, उसके अकॉर्डिंग करना है। तो नीचे से बेल लगा रहे हैं तो आपने क्या करना है, नीचे की तरफ से प्लेट डालना शुरू करना है। देखिए इतना जो कपड़ा है एक्स्ट्रा है तो उसे आपने प्लेट डालकर ही एडजस्ट करना है। तो एक मैं आपको ऐसे बता दूंगी और दूसरा मैं बताऊंगी किस तरह से इसको मैंने अटैच किया है। तो देखिए प्लेट्स पड़ गई है। अब हमने यहाँ पर ये लेस लगाना है, इसको इस तरह से चाप सिलाई देते हुए लेस लगाएंगे।
2 सिलाई लगाएंगे लेस पर, एक इस किनारे लगाएंगे और दूसरा दूसरे किनारे लगाएंगे ताकि जो लेस है अच्छे से बैठ जाएगा। तो लेस लगाने का तरीका भी आप देख लें। और ये एक्स्ट्रा लेस था तो हमने कट कर दिया और इसे इस तरह से रिटर्न लेकर और फिर दूसरे किनारे लगाएंगे। अब हमने क्या करना है, इसका राउंड फोल्ड करना है। नीचे वाले जो बेल है उसका राउंड फोल्ड करना है। और राउंड वाली फोल्ड मैंने आपको बताई हुई है कि अगर नीचे झोल सी पड़ती है तो आप उसमें प्लेट डाल के उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऊपर का काम आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसी तरह से एडजस्ट करते हुए अपने सिलाई करते जाना है। बहुत ही अच्छी सी और साफ़ सुथरी सिलाई हो जाती है और बहुत ही सुंदर लुक देती है। अगर आपको यहाँ पे पीको करना तो पीको कर सकते हैं। तो देखिए एक स्लिप तो मैंने ऐसे बना लिया। अब दूसरी स्लिप की तरफ चलते हैं और दूसरी स्लिप मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसे कैसे तैयार कर रही हूँ। दूसरी स्लिप के लिए क्या करना है, मैंने पहले इसकी राउंड फोल्ड कर लेनी है। पहले स्लिप में मैंने लास्ट में किया था और दूसरी स्लिप में दूसरे तरीके से बता रही हूँ। तो इसमें मैंने पहले इसकी राउंड जो है फोल्ड कर लेनी है। अब हमने जो बेल वाला पार्ट है उठाना है और इसे ऊपर से लगाएंगे और प्लेट देते हुए एडजस्ट करेंगे। थोड़ा सा इसमें फ़र्क है क्योंकि इस पे मैंने राउंड पहले ही कर लिया है और पहले वाले में राउंड लास्ट में किया था। बस इस पे इतना फ़र्क है, बाकी सब जितना काम है सेम ऐसे ही है। इस पर भी हमने इसी तरह से लेस जो है अटैच कर देना है। तो हमारी दूसरी स्लिप भी रेडी हो गई है। अब इसे हम जोड़ना बता देते हैं आपको। तो जोड़ने के लिए क्या करना है, हमने इस तरह से स्लिप को रखना है और आर्म होल से इसे मिलाते हुए देखेंगे कि छोटी है कि बड़ी। तो हल्की सी स्लिप जो हमारी बड़ी आ रही है तो हमने इसको जोड़ना स्टार्ट कर देना है। थोड़ी सी स्लिप को छोड़ते हुए, वैसे ये पूरी परफेक्ट ही आएगी आपकी। हल्की सी बड़ी आएगी तो आपके इसको थोड़ा सा छोड़कर साइड से जोड़ देना है। और स्लिप जोड़ने का भी मैंने बहुत सारा वीडियो जो अपलोड किया हुआ है। इसके साथ मैंने जितनी भी कुर्तियाँ या फिर ब्लाउज सिले हैं उसमें सब पे आपको बताया है कि स्लिप कैसे अटैच कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो भी है इस पर। एक बार हम और सिलाई लगा लेंगे, इसे पक्का कर लेंगे।
तो इस तरह से स्लीव हमारी अटैच हो चुकी है, देख सकते हैं। सेकंड वाला भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। तो सेकंड भी हमारी अटैच हो चुकी है और अब हमने क्या करना है, इसके नीचे का घेरा पार्ट जो है ज्वाइन करना है। तो ये फ्रंट पार्ट वाला हम पहले ऊपर रख लेंगे, ब्लाउज वाला पार्ट, और अब हम घेरा लेंगे और घेरा को इससे मिलाते हुए अटैच करेंगे। तो घेरा कैसे आपने अटैच करना है देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा घेरा है और घेरा बीच से देखिए ये तिकोना शेप बना हुआ है, यानी इसका बीच पार्ट है, देख सकते हैं। तो ये बीच पार्ट आपका बीच में आना चाहिए। तो आपने क्या करना है, ब्लाउज वाला जो पार्ट है, फ्रंट वाला जो पार्ट हम जिससे ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें हमने एक कट पॉइंट लगा लेना है ताकि हमें पता लगेगा कि ये बीच वाला पार्ट है। तो कट लगा सकते हैं, उसके बाद इसको इस तरह से आप पलट कर ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने फोल्ड कर देना है और बीच से हल्का सा कट लगा देना है, और वो जो तिकोना पार्ट है यानी डीप थी जो गहराई में था, वो आपके बीच में आनी चाहिए। तो इस तरह से रख के आपने देख लेना है ये बीच में आ रहा है, बस इसे इस तरह से मिलाते हुए सिलाई कर देना है पूरा। दोनों पार्ट्स की हम इसी तरह से सिलाई करेंगे, बैक वाला भी और फ्रंट वाला भी। पहले मैंने फ्रंट वाले पार्ट में ज्वाइन कर लिया। तो दोनों पार्ट्स ज्वाइंट हो चुकी है। अब इसकी हम फटाफट से फिटिंग कर लेते हैं। मैंने देखिए यहाँ पर उल्टा करके रख दिया है और आप देख सकते हैं स्लीव भी अटैच हो चुकी है और इसकी घेरा जो है वो भी अटैच हो चुकी है। सबसे पहले हम इसमें क्या नापेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम इसका चेस्ट जो है वो मापेंगे। तो चेस्ट जितना भी होगा उसका आपने आधा लेना है। तो यहाँ पर चेस्ट जो था 34 था, तो उसका हाफ 17 लेना है। तो उसमें आपने यहाँ पर जितना है उसको माइनस करके निकालना है। उसी तरह से आपने इसका कमर भी ले लेना है और अब इसे इस तरह से ज्वाइन कर देना है और उसके बाद स्लीव को निशान लगा लेना है। स्लीव की भी आपने इसी तरह से ज्वाइन करनी है, निशान लगानी है। जितना होगा उसका हाफ लेना है, यानी कि 8 है तो उसका हाफ 4, और इसे इस तरह से तिरछा शेप दे देना है और बस इसे स्लीव को भी मिला देना है। और ये जो है इस तरह से तिरछा आ जाएगा, लास्ट में एंड पॉइंट तक चला जाएगा। बस इसकी सिलाई कर लेते हैं हम। एक तरफ की सिलाई हो चुकी है, अब दूसरी तरफ की सिलाई मैंने नीचे से स्टार्ट करना है ताकि यह बहुत आसान तरीके से हो जाती है। तो नीचे से इसकी सिलाई करते हुए पूरे स्लीव तक लेके जाएंगे। एक तरफ की मैंने सिलाई स्लीव से की थी और दूसरी तरफ की सिलाई मैं नीचे से कर रही हूँ राउंड की तरफ से।
तो हमारी फिटिंग हो चुकी है। अब हमने इसका घेरा जो है, नीचे का घेरा, वो मोड़कर सिल लेना है, फोल्ड कर देना है। इसको हल्का सा फोल्ड करना है क्योंकि इसमें हमने नीचे लेस भी अटैच करना है। तो फटाफट से इसको भी सिल लेते हैं, क्योंकि ये भी मैंने आपको बताया है राउंड में कैसे सिलना है। बहुत ही आसान तरीके से भी सिल हो जाएगी और बहुत ही सुंदर लगेगी, और इसमें कोई भी झोल सा आपका पड़ने वाला नहीं है। तो राउंड सिलाई हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसमें लेस अटैच करना है। तो ये जो लेस है मैं नीचे की तरफ लगाऊंगी। तो यहाँ पर हमने इसको लेस को रख देना है। जहाँ से आपको स्टार्ट करनी है वहाँ से ले सकते हैं, आखिर वो घूम कर राउंड में ही आएगा। तो इसमें भी हमने 2 सिलाई लगानी है, 2 किनारे पर, एक यहाँ से और दूसरी नीचे वाले साइड में। तो ये दूसरी किनारे पर सिलाई होने लगी है। फटाफट से इसको भी सिल लेते हैं। और अब बस हमारे पास थोड़ा काम रह गया है, जो कि हमें लटकन तैयार करना है। लटकन यानी टसल्स बनाने हैं। आपको कपड़े का भी लगा सकते हैं या फिर आपको जो पसंद है। तो मैं यहाँ पर कपड़े का लगा लेती हूँ, जो कि बहुत दिन चलता है। तो यहाँ पर कपड़े के आपने इस तरह से कटिंग करना है। देख सकते हैं कैसे कट करके लगाएंगे। ये टुकड़े जो थे उसी का मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से फोल्ड कर देना है तिकोना शेप में, और इसे राउंड में कट कर देना है। तो मैंने 2-2 करके लगाने हैं। एक डोरी में 2 लटकन तैयार करने हैं। तो ये हमारा 2 तैयार हो चुका है। दूसरा हमने और बनाना है 2 और। तो इसको भी इस तरह से फोल्ड करके कटिंग कर देंगे राउंड में, और इसको भी हम बीच से कट करके निकाल देंगे। अब इसकी सिलाई कर लेते हैं। सिलाई करने के लिए पहले हमने इसके राउंड की, ये डबल कपड़ा है तो राउंड में इस तरह सिल के इसको पलट लेंगे, ताकि जो इसका सीन है, जो कपड़ा का जो धागा है, निकलेगा नहीं। इसे हमने सीधा कर लिया है और अब इसे इस तरह से अटैच कर देंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम अटैच कर देंगे। ये हम दूसरे जो डोरी है उसमें लगा लेते हैं, और उसके बाद फर्स्ट डोरी में एक और डोरी जो लटकन है वो लगाएंगे। तो इसको इस तरह से पहले पलट लेते हैं, उसके बाद हम इसे भी पलट लेंगे, और उसके बाद हम इसे यहाँ रख कर थोड़ी सी दूरी पर लगा लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप लटकन बना सकते। हो गया हमारा लटकन तैयार। आई होप कि आप सबके लिए वीडियो जो हेल्पफुल हुई होगी।